राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। सीजीएल की बात हो रही थी और देख रहे होगे तुम लोग कि सीजीएल की वीडियो की लाइन बहुत लंबी हो रही है। तो मेरा एक सेट टारगेट होता है कि इतने वीडियोस हमें इस टॉपिक पे बनाने हैं और वो टॉपिक जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग चलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यार एसएससी सीजीएल 2024 जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में। सिर्फ एक बात करने जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक बात। जिनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि तैयारी कहाँ से करनी है, जिनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है तैयारी होती क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, बस ये कुछ 3 से 4 स्टेप हैं या 5 भी हो सकते हैं। 3 से 4 स्टेप हैं, इसमें तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी अगर ये चीज़ें तुमने समझ ली। सिर्फ 3 से 4 स्टेप, जल्दी ख़त्म करेंगे वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा। देखो, जब भी तुम लोग किसी भी तैयारी की शुरुआत करते हो ना, तो हमने हमेशा बताया है उसके सिलेबस को पढ़ना सीखो, क्योंकि हम लोग सिलेबस ही नहीं समझ पाते हैं। सिलेबस को पढ़ने का मतलब यह है इसको तुम प्रीवियस ईयर पेपर से मिला दो। ये चीज़ें नोट कर लेना कहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आएंगी तुम लोगों के। सिलेबस को प्रीवियस ईयर पेपर से मिला दो। वो कैसे मिलाओगे? देखो, जब भी तुम कोई भी सिलेबस चेक करते हो तो कोशिश ये किया करो, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, ठीक है, सिलेबस में कई सारे टॉपिक होते हैं। अब उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर से पता चलेंगे। ठीक है, सिलेबस में मान लो कोई तुम्हें टॉपिक कोई भी दिया गया है, अब उस टॉपिक में भी कई सारे टॉपिक होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक टॉपिक है, मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, या कुछ भी इस तरीके का टॉपिक है, उसके अंदर भी ब्रेकडाउन होता है। मतलब कि उस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होते हैं कि उस टॉपिक के अंदर से भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुट आउट किए जाते हैं, मतलब उठाए जाते हैं। ये तुम सबसे पहले तो ये स्टेप कंप्लीट करोगे, और क्वेश्चन का जब लेवल देखोगे तुम या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको एक रफ सीट में लिख के रख लेना कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करोगे, जब तुमने ये चीज़ें समझ ली, अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ अपनी वीकनेस भी समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ हमारी वीकनेस है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारी वीकनेस बने, तुम लोग कोशिश ये किया करो कि उसके बैच पे जाओ, किताबों से कुछ नहीं होगा। तो दूसरा काम क्या करोगे तुम, जो भी तुम्हें लग रहा है, अब देखो जीएस की बात हम नहीं करेंगे, वो किताबों से पढ़ के ही हो सकता है। रीजनिंग की बात हम नहीं करेंगे। अगर मैथ और इंग्लिश में तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हें ये पोर्शन वीक है या 3-4 टॉपिक बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरे नंबर का काम ये करो कि बैच खरीद लो। दूसरे नंबर पर ये काम कर लो। जब तीसरे नंबर पर पहुँचेंगे तो तुमने बैच खरीद लिया, मतलब कि टीचर सॉर्टेड है। इसके साथ साथ बुक्स, PDF और वीडियोस, फ्री वीडियोस जो आते हैं, ये डिसाइड कर लो कि किस टीचर के वीडियोस देखने हैं, कौन सी PDF हमें देखनी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। ये तीसरे नंबर पे डिसाइड कर लो। लेकिन ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स, PDF, वीडियोस, फ्री वीडियोस जो देखने हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे होती हैं। लोगों को यही समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना किस किताब से, वीडियोस फ्री कौन से देखने। इसके चक्कर में दिक्कत ये होती है कि वो आखिरी दिन तक इसी में भटकते रहते हैं कि कहाँ से देखें, क्या वीडियो देखें, कौन से PDF देखें, और इस चक्कर में उनकी पूरी तैयारी कैसी तैसी हो जाती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपने जब क्लियर कर लिए, अब चौथा पॉइंट जो शुरू होता है वो होता है सिलेबस ख़त्म करने का। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सर्च कर लेना, उसके बाद सिलेबस पे जाना, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट तुम सिलेबस खत्म करने पे आ गए, बीच बीच में कोई बैच ज्वाइन करोगे, बीच बीच में कोई बुक्स पढ़ोगे, सिलेबस खत्म नहीं होगा। 4 चीज़ें हो गई, सिलेबस तक चीज़ें खत्म हो गई। अब यहाँ से आती है मेन तैयारी। 4 चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। अब यहाँ से आती है मेन तैयारी, वो है 5वीं तैयारी, जो कि है रिवीजन। टोटल तैयारी तुम्हारी 80% यहाँ पे टिकी है। PYQ, मॉक टेस्ट। देखो, रिवीजन जो भी तुमने सिलेबस खत्म किया उससे आएगा, जो भी तुमने नोट्स बनाए। PYQ कहाँ से आएगा? पुरानी चीज़ों से आएगा, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे क्वेश्चन कितने तैयार हो रहे हैं। मॉक टेस्ट तुम्हारे एग्जाम के माहौल को तैयार करेगा। तो ये तीनों चीज़ ही जरूरी हैं, सिलेबस को रिवीजन, पुरानी किताबों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मॉक टेस्ट एग्जाम के आगे को स्टेटस को समझने के लिए या फिर उस माहौल में खुद को रेडी करने के लिए। बस इतने स्टेप में तैयारी पूरी हो जाती है सीजीएल की। इसके अलावा कहीं माथा पच्ची मत करो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।